बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीटली हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास मैथ्स का यूज कहां होता है, कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रहे हैं, साइन है, कॉस है, या कोई भी डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसकी एप्लीकेशन कहां पे है। तो नई बुक जो है हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो इस साल चल रही है, इसमें जैसे कि हमने चैप्टर 3 पढ़ा इंटीग्रेशन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन थी। चैप्टर 2 पढ़ा हमने डेरिवेटिव, उसकी लास्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थी। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। मैथमेटिक्स जो होती है हमारे पास द मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग में, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग पहली वैल्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू, या लॉग में दोनों वैल्यू ऐड हो रही होंगी तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह लॉग में a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो लॉग a माइनस लॉग b, यानी दोनों के साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा, लॉग अलग अलग हो जाएगा। ये लॉग a माइनस लॉग b लिखा हुआ है तो लॉग a डिवाइडेड बाई b हम लिख देंगे। और लॉग a की पावर x लिखा हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, या लॉग से पहले पावर लिखी हो तो हम a की पावर x इसको लिख सकते हैं। ये तीन बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं और ये इस एक्सरसाइज में यूज होंगे हमारे पास। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है थॉमस मेल्टस इन 1798 प्रूव दैट, ये बंदा जो थॉमस का है हमारे पास, ये इकोनॉमिक्स का बंदा है कोई, प्रूव दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ सिटी। उसने साबित किया सवाल को पहले समझ लें ताकि हल करते हुए आसानी हो। कहता है कि हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ सिटी इन अ सर्टेन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है किसी एक वक्त स्टार्ट कह लें इनिशियल टाइम पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है इंक्रीज कर रही है वो इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एट दैट टाइम। इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन है, और इसको मैथमेटिकली उसने यूं लिखा है डी पी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई पी। ये जो कैपिटल पी लिखा हुआ है इससे मुराद टोटल पॉपुलेशन, ये जो पी है हमारे पास ये वाला, तो पी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डी पी बाई डी टी हमारे पास। ये तो उसने हमें मैथमेटिकल फॉर्म दे दी है। कहता है इफ एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ए इज 20 मिलियन, अगर कोई सिटी ए ले लें उसकी पॉपुलेशन हमारे पास 20 मिलियन है, एंड आफ्टर 4 इयर्स इट इज एक्सपेक्टेड टू 25 मिलियन, तो 4 साल गुजरने के बाद इसकी पॉपुलेशन हमारे पास कहता है 25 मिलियन हो जाएगी। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 12 इयर्स, 12 साल गुजरने के बाद वहां पॉपुलेशन क्या होगी। मुख्तसर सवाल ये है हमारे पास कि एक सिटी है जिसमें रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे पास डीपी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन है, और इफ एट प्रेजेंट पॉपुलेशन, इफ एट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब अभी जहां से हमने स्टार्ट किया, ऑफ द सिटी ए इज 20 मिलियन, हम यहां तक इसको पहले मार करके करते हैं जी कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास पॉपुलेशन 20 मिलियन है। उसके बाद हम अगली लाइन पढ़ते हैं, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम करेंगे। ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया, तो पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास, फिर जो हमने कहा था कि प्रेजेंट टाइम इसकी पॉपुलेशन 20 मिलियन है, इसको लेकर हल करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ जी, गिवन हमारे पास है डी पी बाई डी टी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास मॉडल है पॉपुलेशन का। जब भी हम डायरेक्टली हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, के का, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू के पी।
फिर क्योंकि हमारे पास सेपरेट हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, पी वाले एक तरफ कर दें, डी पी बाई पी इस साइड पे आ गया, के डी टी हमारे पास इस साइड पे है। इसके बाद क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.2 में कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग बाय बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग करने के बाद 1 ओवर पी की इंटीग्रेशन लॉग पी आ जाएगी, के इसी तरह कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, 1 की इंटीग्रेशन टी प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इसकी ये डेरिवेशन आ गई। अब हम लिखेंगे एट प्रेजेंट टाइम, एट जो मैंने लाइन मार्क की थी, एट प्रेजेंट टाइम। अब जब हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो शुरू में तो हमारे पास टाइम 0 होगा इनिशियली हमारे पास टी इक्वल 0 होगा, और जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास 20 है। पॉपुलेशन हमारे पास 20, ये चेक कर लें, इफ एट प्रेजेंट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 20 मिलियन, ये एक लाइन बन गई। पहले हम इसको यूज करते हैं, पुट करें जी, लॉग पी की जगह 20 आ जाएगा, के इसी तरह टी की जगह 0 प्लस सी, तो लॉग 20 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log ऑफ 20। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू उठा के पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, log ऑफ पी, के टी और सी की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ 20 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब दोबारा सवाल पे आ जाएंगे। अब है हमारे पास आफ्टर 4 years, जब टी इक्वल टू 4 years हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25 मिलियंस। अब टाइम इक्वल टू 4 years है और पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 25 मिलियन। यहां पे मार्क कर लें, यहां से लेके यहां तक ये दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया कि टाइम इक्वल टू 4 years है और पॉपुलेशन हमारे पास 25 मिलियन। चेक करें जी सेकंड पार्ट के लिए, आफ्टर टी इक्वल टू 4 years पॉपुलेशन इक्वल 25 मिलियन, पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, पी की जगह 25 आ जाएगा, टी की जगह 4 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 20। log 20 को इस साइड में भेज दें, log 25 माइनस log 20 इक्वल टू 4 के। तो मैंने आपको बताया था कि log में अगर दो नंबर्स लिखे हैं और माइनस में, तो log की प्रॉपर्टी लगा के क्या कर देंगे, 25 बाई 20 और 4 के, ये आ गया हमारे पास। ये कटिंग हो सकती है, 5 5 25, 5 4 25 बाई 4 इक्वल टू 4 के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 5 बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देते हैं के की जगह। ये हमने के की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1/4 log 5 बाई 4 और टी मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस log 20 इसी तरह log p इस तरह। अब हमने दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाना है। अब है कहते हैं व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन। अब हमने पॉपुलेशन बतानी है, यानी पी की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क ऑफ 12 इयर्स, टी कितना है हमारे पास 12 इयर्स। तो पॉपुलेशन पी की वैल्यू निकालेंगे और टी इक्वल टू 12 होगा। तो बच्चों ये बात याद रखें, जब आप इसको सेपरेट करके करेंगे तो आपको सवाल समझ आएगा, वरना आप एक दफा पढ़ेंगे स्टेटमेंट आपको कुछ भी समझ नहीं आना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, अब चेक करें जी, पॉपुलेशन निकालना है, टी इक्वल 12 इयर्स, तो log p अपनी जगह पे लिखा रहेगा 1/4 log 5 बाई 4 और टी की जगह 12 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 20। अब ये 12 हमारे पास log से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये स्टार्ट में आएगा, log 5 बाई 4 प्लस log 20, 4 3 12 कट गया हमारे पास, 3 log 5 बाई 4 प्लस log 20। फिर क्या होगा, हमारे पास log की प्रॉपर्टी है 5 बाई 4 पावर, log से पहले वैल्यू होती है हमारे पास 5 बाई 4 की पावर बन जाएगी, जो स्टार्ट में मैंने आपको लॉज ऑफ लोगारिथम बताए, प्लस log 20। फिर हमारे पास 5 बाई 4 क्यूब और प्लस log 20, ये ऐड हो रहे हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इस साइड पे हमारे पास log p चलता हुआ आ रहा है। फिर क्या करेंगे हम, log को खत्म करने के लिए दोनों तरफ टेकिंग एंटी log। जब हम एंटी log लेंगे तो एंटी log का मतलब होता है e, यानी e की पावर log p, e की पावर log
5/4 की पावर 3 डॉट 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो log e काट जाएंगे, log e आपस में काट जाएंगे, यूं भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। p इक्वल टू 5/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं जी 125, 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाई 20। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा जी 39 मिलियन। 39 मिलियन। तो ये हमारे पास 12 साल बाद उस शहर की या उस सिटी की पॉपुलेशन 39 मिलियन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके किया खुद। और पहले पोर्शन में से हमने सी की वैल्यू निकाली, दूसरे पोर्शन में से हमने के की वैल्यू निकाली और तीसरे पोर्शन में हमने पी इक्वल टू 39 मिलियन निकाला पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 जी। आयशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज्जा इन अ बेकिंग ओवन। ओवन के अंदर आयशा एक पिज्जा तैयार कर रही है। शी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द कुक्ड पिज्जा वाज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने नोट किया कि उस वक्त जो पिज्जे का टेम्परेचर था वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड था। 4 टाइम्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, 4 मिनट बाद यानी 4 मिनट गुजरने के बाद जब ओवन से पिज्जा निकाला तो टेम्परेचर ऑफ पिज्जा वाज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां सबसे पहले आप चीजों को सेपरेट कर लें कि आयशा एक पिज्जा बना रही है ओवन के अंदर। जब उसने ऑब्जर्व किया, शी ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द कुकिंग पिज्जा वाज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ऑब्जर्व का मतलब इनिशियल, यानी जब उसने नोट किया उस टाइम टाइम इक्वल टू 0 था, इनिशियल टाइम इक्वल टू 0। और टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पॉइंट। फिर 4 मिनट गुजरने के बाद फ्रॉम रिमूविंग फ्रॉम द ओवन द टेम्परेचर ऑफ पिज्जा वाज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट मिल गया। टी इक्वल टू 4 हो गया, टी इक्वल टू 4 और टेम्परेचर इक्वल टू 90, दो हो गए। तीसरा यानी तीन कंडीशन है ना। पहली कंडीशन से हम सी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी कंडीशन से के की, और तीसरे से जो हमें पूछा हो हाउ लॉन्ग, मतलब टी निकालें। टेम्परेचर कितना में दिया हुआ जी, टेम्परेचर हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीसरी कंडीशन होगी यहां तक। ये देखें, ये मैं मार्क कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। यहां से लेकर यहां तक पहली कंडीशन है जिसमें उसने स्टार्ट किया पिज्जा को देखना। जब पिज्जा स्टार्ट किया तो उसका मतलब टाइम इक्वल 0 था देखते हुए, और उस वक्त टेम्परेचर 150। 4 मिनट के बाद टेम्परेचर हमारे पास 90 हो गया, ये दूसरी कंडीशन होगी। फिर हमने टाइम निकालना है जबकि टेम्परेचर ऑफ द ओवन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तीसरा हो गया। इफ रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ गया जी रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर है लेकिन रूम का टी आर। अब सबसे खास बात है, हमने मॉडल बनाना है। जो मॉडल ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस का होता है हमारे पास, या टेम्परेचर का, तो वो कैसे मॉडल बनता है। टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे जनरेट होता है हमारे पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा हमारे पास, या रेट ऑफ टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मैं लिखता हूं और साथ में आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करता हूं। सॉल्यूशन में हम चंद चीजें लिख लेते हैं जो हमने नोट की। लेट टेम्परेचर इक्वल टू टी, एक टेम्परेचर था हमारे पास। रूम टेम्परेचर हमारे पास टी आर, आर फॉर रूम, आर हमारे पास रूम के लिए, और टाइम इक्वल टू टी। अब हमारे पास गिवन मॉडल क्या बनेगा। अब आप देखें, टेम्परेचर जो रेट ऑफ टेम्परेचर होता है हमारे पास, यानी डी बाई डी टी ऑफ टेम्परेचर, जिस तरह हमने पॉपुलेशन का ऊपर देखा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहां टोटल पॉपुलेशन था हमारे पास, हमने पी लिख दिया था, यानी वहां हमने यूं लिखा था डी पी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये मॉडल था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका मॉडल भी इसी तरह होगा, डी टी बाई डी टी। वहां मेन रेफरेंस पॉपुलेशन था, या मेन रेफरेंस टेम्परेचर है, लेकिन वहां पॉपुलेशन था, यहां पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एक रॉड लेते हैं, उसका टेम्परेचर उस वक्त 0 होता है। जब आप उसको आग के ऊपर रॉड को कुछ देर के लिए पकड़ते हैं तो रॉड क्या होगी बच्चों बताएं, रॉड हीट अप हो जाएगा। जब रॉड हीट अप होगा हमारे पास तो उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ गई, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद उस रॉड के टेम्परेचर में डिफरेंस आ गई, यानी शुरू में ठंडा था रॉड और बाद में रॉड हीट अप हो गया। तो इसलिए टेम्परेचर के केस में जो डी टी बाई डी टी होता है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और सवाल के अंदर टेम्परेचर कहा हुआ है, एक सिंपल टेम्परेचर टी है और एक हमारे पास रूम टेम्परेचर है, तो हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हो गए, क्योंकि एक ओवन का था जो टी सिंपल था और एक रूम का था, तो इसलिए जो टेम्परेचर का केस होता है, जो टेम्परेचर का मॉडल बनता है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो ये मॉडल आप यूं हिंट के तौर पे इसको लिख लेंगे। फिर उसी तरह डी टी बाई डी टी डायरेक्टली हटा के कांस्टेंट क्या आ जाएगा, टी माइनस टी आर, क्योंकि जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं हमें पता है कोई ना कोई हम डायरेक्टली हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमारे पास हम फिक्स कर लेते हैं कांस्टेंट के है हमारे पास। अब उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, जिस तरह हमने 4.2 में किया, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसके, तो टी ऊपर होना चाहिए, ये इधर रहेगा, टी माइनस टी आर नीचे आ जाएगा, के डी टी, डी टी ऊपर आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 1/t माइनस टी आर डी टी के डी टी, ये आ गया। अब टी आर जो है ना हमारे पास रूम टेम्परेचर जो था वो हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, इसको हम लिख देते हैं जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो टी आर हमें सवाल में रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पे, तो वहां मैंने टी आर लिखा भी था लिखते वक्त, तो ये हमारे पास आ गया 20 के डी टी और इंटीग्रेट बोथ साइड। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल टी है हमारे पास, टी का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ टी माइनस 20 लिख देंगे, 1 के बाहर आ जाएगा, डी टी का डेरिवेटिव टी प्लस सी, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log टी माइनस 20 इक्वल टू के टी प्लस सी, टेकिंग एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है लॉग वाली तो कट जाएगी, टी माइनस 20, सामने वाली वैल्यू जो है हमारे पास ई की पावर में चली जाएगी, क्योंकि ई हमारे पास एंटी लॉग है, ई हमारे पास एंटी लॉग है, और यहां से लॉग कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो टी माइनस 20 है ये इक्वल टू आ गया e की पावर के टी e की पावर c, ये बेसिस सेम पावर ऐड थी तो हमने ब्रेक डाउन कर ली, तो e की पावर के टी e की पावर c, e भी कांस्टेंट है, e होता है 2.71 और c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट c जनरल नाम दे देते हैं और हम लिख देते हैं कि जो c है मेरे पास e की पावर c के इक्वल है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 प्लस e की पावर के टी सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी हम इस फॉर्म में आ गए जी, t इक्वल टेम्परेचर आ गया, स्मॉल t हमारे पास टाइम है, ये पीछे कैपिटल टी था मैंने करेक्ट कर लिया स्मॉल t करके, तो स्मॉल t टाइम है और कैपिटल टी टेम्परेचर है। अब आप आ जाए जी क्वेश्चन पे कि इनिशियली टाइम 0 था जब टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं आपको बुक से दिखाता हूं, ये चेक करें जी, शी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर, मैंने जिस तरह लिखा था 3 हिस्सों में, इनिशियली टाइम 0 है और पिज्जा का टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी इक्वल 0 और टेम्परेचर इक्वल 150, इसको हल करेंगे और इससे सी की वैल्यू निकालेंगे, पुट करें जी, वहां से हमें अंदाजा हो गया टी की जगह 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 अपनी जगह पे, ई के टेम्परेचर की जगह 0 सी, तो 150 माइनस 20 ई की पावर 0 0 सी, 150 में 20 के 130 डिग्री सेंटीग्रेड और ई की पावर 0 आंसर 1 आता है सी, तो सी 1 से मल्टीप्लाई होकर सी आ जाएगा सी इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो टेम्परेचर इक्वल टू 20 प्लस ई की पावर के टी इंटू 130, 130 को आप स्टार्ट में लिखें और e की पावर के टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जब ये आ गया, अब नेक्स्ट फेज में कहा गया था कि टाइम इक्वल टू 4 मिनट है और टेम्परेचर हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई, जो मैंने सर्कल किया था ये देखें, 4 मिनट्स टाइम इक्वल टू 4 हो गया और टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास सेकंड फेज आ गया। अब t इक्वल टू 4 पुट करें जी, t इक्वल टू 90 हो गया हमारे पास, 20 प्लस 130 ई की पावर के और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ये आ गया।
इसी तरह 90 को यहाँ भेजें, 90 माइनस 20 130 ई की पावर 4 के, 90 में 20 क्या 70 130 ई की पावर 4 के, तो 130 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर 4 के बच जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, 0 0 ऊपर नीचे काट जाएगा, तो 7/13 इक्वल टू ई की पावर 4 के, या ई की पावर 4 के इक्वल टू 7/13। अब क्या करें जी, हमने क्योंकि ई एक्सपोनेंशियल को खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग, क्योंकि एंटी लॉग को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे, लॉग ई की पावर 4 के हो जाएगा, लॉग 7/13, 4 के लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, लॉग ई लॉग 7/13, लॉग ई जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर में देख लें, लॉग और ई एक दूसरे के उलट होते हैं, तो लॉग ई इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 लॉग 7/13। ये आपने निकाल ली सेकंड फेज में दूसरी कंडीशंस को यूज करते हुए के की वैल्यू। अब इसको पुट करने, पुट इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो टेम्परेचर इक्वल टू 20 प्लस 130 ई की पावर टी और के की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 लॉग 7/13। ये आपने पुट कर दिया जी इक्वेशन नंबर 2 में के की वैल्यू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें खास बात मैंने आपको बच्चों बताया क्वेश्चन में कि आपको पता हो कि भाई कौन सी कंडीशन कहां यूज करनी है, कौन सी कंडीशन कहां पे यूज करनी है। जैसे कि हमने पहली कंडीशन मार्क की बुक में मैंने अब मार्क करके दिखाया, फिर दूसरी कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन में हमारे पास लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसका मतलब टाइम निकालना है हमने, लॉन्ग का मतलब यानी कितना टाइम लगेगा कूल ऑफ ठंडा होने पे, और टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमारे पास कितने जी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हल कर लेते हैं। टी की जगह 40 लिखें, 20 प्लस 130 ई की पावर t/4 log 7/13, ये आ जाएगा। 20 को इस साइड में भेज देते हैं जी, 40 माइनस 20 130 ई की पावर t/4 log 7/13, ये आ गया। 40 में से 20 के 20, 130 ई की पावर t/4 log 7/13, तो 130 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे, e की पावर t/4 log 7/13, ये आ गया। 0 0 आपस में कर देंगे, 2/13। अगर यहां थोड़ा सा नोट करें ना, log 7/13, ये log से पहले t/4 लिखा हुआ है, तो मैं इसकी पावर t/4 कर देता हूं, यानी जो log से पहले t/4 लिखा हुआ है ये, इसको हम 7/13 की होल पावर t/4 कर देते हैं, log की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, क्योंकि फिर log और e आपस में काट देंगे। जब log और e आपस में कटेंगे तो हमारे पास 2/13 इक्वल टू आ जाएगा 7/13 t की पावर 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा log और e आपस में कटने के बाद, क्योंकि log और e जो होता है, e एंटी log है और log हमारे पास एक दूसरे के उलट है, तो कट गए। अब हमने टाइम निकालना है, टाइम हमारे पास है पावर में, पावर में है तो कोई हल नजर नहीं आ रहा कि हम इसकी वैल्यू निकालें कंपेयरिंग करके, तो इसका आखिरी हल होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि लॉग दोनों तरफ ले लें, लॉग 2/13 लॉग 7/13 की पावर t/4, जो पावर होगी हमारे पास लॉग 2/13, इसी तरह पावर लॉग से पहले आ जाएगी, क्योंकि हमें t जो था ना वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, यानी हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या होगा, 4 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2/13, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू टी, और इस सारी वैल्यू को आप हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मिनट, तो 12 मिनट लगेंगे, ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके देख लें तो 12 आंसर आएगा, ये कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो 12.09 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम इक्वल टू 12 मिनट आ गए, ये हमारे पास 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है इन अ कल्चर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है हमारे पास, क्योंकि हमने मॉडल पढ़ा हुआ है इसका, तो ये हमारे पास dp/dt होता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन को पी का नाम दे देंगे, पॉपुलेशन को पी का, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है हमारे पास, इसी पॉपुलेशन में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो बनेगा वो dp/dt होगा। फिर इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स, अब ये एक लाइन ऐड होगी जी, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स इन 2 days, 2 दिनों में 4 गुना हो गए। एक बात, हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर 10 days, दूसरी हमने पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 10 days, ये दूसरी लाइन होगी। एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, बल्कि यहां तक ही होना था, एट द सेम रेट तक। इफ इनिशियल पॉपुलेशन, अब आगे स्टार्ट वाला जी, इनिशियल पॉपुलेशन वाज 20, यानी जो हमारे पास शुरू वाली पॉपुलेशन थी, जो हमारे पास शुरू वाला पी की वैल्यू थी, वो हमारे पास है जी 20। तो इनिशियल पॉपुलेशन की वैल्यू जो है हमारे पास पी इक्वल टू 20 है, और टाइम क्या हो जाएगा 0। तो मुख्तसर जो मॉडल बनेगा हमारे पास dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इनिशियली हमारे पास p की वैल्यू 20 है और टाइम हमारे पास 0 होगा क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है। फिर हमारे पास टाइम इक्वल टू 4 टाइम्स है और डे इक्वल टू 2 है, बल्कि पॉपुलेशन हमारे पास 4 टाइम्स है और डे टाइम इक्वल टू 2 days है, और थर्ड में हमने पॉपुलेशन निकालना है और टाइम इक्वल टू 10 days है। तो इन टुकड़ों की शक्ल में, यानी ये पहला फेज है, ये वाला हमारे पास दूसरा फेज है, ये वाला, और ये वाली जो जगह यहां से यहां तक, ये हमारे पास तीसरा फेज है, यहां तक, बल्कि ये हमारे पास तीसरा फेज है। बहरहाल हम इसको करते हैं अभी। लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमने पीएफटी का नाम दिया। गिवन मॉडल क्या होगा, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन था हमारे पास, या रेट ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो dp/dt के इक्वल है हमारे पास। तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया dp/dt है, गिवन मॉडल बन जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल थे तो डायरेक्टली का निशान आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, dp/dt डायरेक्टली हटाएंगे, k p आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मॉडल जब हम लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो dp/p k dt। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/p dp, k बाहर आ जाएगा कांस्टेंट 1 dt। इसका हमारे पास log ऑफ p हो जाएगा, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी प्लस c। फिर उसी तरह हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग जैसे कि हमने पहले लिया है, t इक्वल टू e की पावर k t प्लस c। तो पॉपुलेशन इक्वल टू e की पावर k t को अलग कर देते हैं, e की पावर c को अलग, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो अब ऐड है तो हमने सेपरेट कर लिया। e की पावर k t, e की पावर c को हम c का नाम दे देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट ही रहते हैं। बहरहाल p इक्वल टू e की पावर k t c, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे जी, इनिशियली, अब इनिशियली क्या था हमारे पास, टाइम इक्वल टू 0 है और पॉपुलेशन इक्वल टू हमारे पास कितनी है जी 20। ये जो एट द एंड मैंने लाइन आपको बताई थी, ये चेक कर लें, इनिशियली पॉपुलेशन वाज 20, जब इनिशियली पॉपुलेशन 20 होगा तो उस वक्त स्टार्ट है, तो उस वक्त टाइम इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं जी, p इक्वल टू 20, k की जगह, इसी तरह t की जगह 0, c 20 किसी चीज की पावर 0, 0 0 कैसे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। बहरहाल हम इसको हल करेंगे, किस चीज की पावर 0, आंसर 1 आ जाता है, c से मल्टीप्लाई होकर c की वैल्यू 20 आ जाएगी। c की वैल्यू 20 उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या शक्ल बनती है। अब बच्चों आ जाए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सिंस गिवन दैट पॉपुलेशन 4 टाइम्स इन 2 days, ये लाइन मैंने वहां से देखी। अब पॉपुलेशन 4 टाइम हो गई है, तो इसका मतलब ये है, पहले पॉपुलेशन थी हमारे पास 20, जब 4 टाइम हो गई है तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, p इक्वल टू 80 आ जाएगा, और 2 days टाइम इक्वल टू 2। तो ये सिंपल कंडीशन आपने निकालनी है यूं। फिर आप पुट करें जी, p की जगह 80 और t की जगह 2, e की पावर k, t की जगह 2 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें, e की पावर 2k, 4 इक्वल टू e की पावर 2k आ जाएगा, 21 जा 24 जा 80, तो e की पावर 2k इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है, हमारा टारगेट है k की वैल्यू निकालना, तो log e की पावर 2k इक्वल टू log 4 आ जाएगा। पावर log से पहले आ जाएगी, log e हो जाएगा log 4,
log e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, log 4 log e इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 log 4। तो ये हमारे पास, तो k की वैल्यू 1/2 log 4 आ गई। अब इस कंडीशन में सिर्फ हमने इतना नोट किया कि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि पॉपुलेशन 4 टाइम है, तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 20 थी, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके हमने 80 कर दिया और टाइम की जगह 2। सेम जैसे क्वेश्चन हम पीछे करते आ रहे हैं उसी तरह हमने क्वेश्चन किए हैं। तो ये 2 थी और इधर हमने t की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी k की 1/2 log 4। तो के टी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो टी को मैं स्टार्ट में ले आया हूं। ये गलती नहीं करनी कि log 4 को टी से मल्टीप्लाई कर दे तो log की प्रॉपर्टी लग जाए, टी मल्टीप्लाई हो रहा है ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो टी 1/2 log 4 ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद आखिरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, आखिरी कंडीशन में कहा हुआ था, आखिरी कंडीशन में कहा हुआ था हाउ मच पॉपुलेशन, हाउ मच पॉपुलेशन, ये कहा हुआ था हाउ मच पॉपुलेशन आफ्टर 10 डेज। तो पॉपुलेशन का मतलब पी निकालना है और टी की जगह 10 आ गई, ये मैंने वहीं से उठा के लिख दिया। पी की जगह अब पी तो हमने वैल्यू निकालनी है 20 अपनी जगह पे, ई टी की जगह 10 आ जाएगा 1/2 log 4। तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10 कट जाएगा, 20 ई की पावर 5 log 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा 20 ई की पावर log 4 की पावर 5 आ जाएगी, क्योंकि log से पहले 5 लिखा हुआ है तो उसकी पावर में हम लिख देंगे। log और ई एक दूसरे के उलट कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, 4 की पावर 5 आ गई। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 5 1024 आ जाएगा। 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20480 पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और ये इसके हमारे पास पॉपुलेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहता है मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, टू द अमाउंट प्रेजेंट, अमाउंट प्रेजेंट को हम नाम दे देते हैं 1 और रेट प्रोपोर्शनल, जो रेट प्रोपोर्शनल किसकी बात कर रहे हैं, इसी जो अमाउंट प्रेजेंट है उसकी रेट प्रोपोर्शनल की। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ए बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो मॉडल बनेगा वो बनेगा डी ए बाई डी टी। यहां से पता लग रहा है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो अमाउंट प्रेजेंट है वो हमारे पास ए हो जाएगी, ए अमाउंट प्रेजेंट। जो रेट प्रोपोर्शनल है वो किसका है, इसी अमाउंट प्रेजेंट का है, तो वो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले चीजों की तरफ कि इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम। अब जो अमाउंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है शुरू में वो कितने ग्राम है हमारे पास 50 ग्राम है, यानी इनिशियली इनिशियली हमारे पास टी इक्वल टू 0 जब रेडियो एक्टिव डिके नहीं हुआ, इनिशियली टाइम इक्वल 0 पे हमारे पास 50 ग्राम है। और फिर कहता है जब हाफ लाइफ इसकी गुजर जाए तो टाइम कितना हो जाएगा 100 ईयर्स, यानी 1000 साल गुजरने के बाद इसकी हाफ लाइफ 50 हो जाएगी। यानी अगर पहले 50 ग्राम था हमारे पास तो अब हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी रह जाएगी 25, तो हाफ लाइफ 25 होगी। और क्या कहते हैं अमाउंट यानी 25 आ गया और टाइम इक्वल टू 1000 ईयर। फिर कहता है थर्ड पॉइंट, ये दो बातें होगी, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालनी हमने यानी ए निकालना है क्वेश्चन मार्क, और सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 ईयर्स टाइम इक्वल टू 800 ईयर्स। तो बहरहाल ये इसको मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जिस तरह पहले मैं ऊपर क्वेश्चन किए हैं। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम ए एफ टी लिख देंगे, अमाउंट जो है हमारे पास, क्योंकि टी हमारे पास फंक्शन हो, ए जो अमाउंट है वो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास टी का, तो ए एफ टी हो जाएगा। गिवन मॉडल हमारे पास होगा डी ए बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए। फिर डी ए बाई डी टी इक्वल टू डायरेक्टली हटाएंगे कांस्टेंट किया आ जाएगा और साथ हम लिख देंगे ए। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डी ए बाई डी टी सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके ए नीचे आ जाएगा, डी टी सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया हमने, 1/1 की इंटीग्रेशन log ऑफ ए हो जाएगी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, और 1 की इंटीग्रेशन डी टी की रिस्पेक्ट से टी प्लस सी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग से कट के हमारे पास सिंपल ए बच जाएगा,
और यहाँ ई की पावर में सारी वैल्यू चली जाएंगी, के टी प्लस सी। ठीक हो गया। यानी क्योंकि हमारे पास जो एंटी लॉग होता है वो ई के इक्वल होता है और लॉग उसका उलट है, तो लॉग एंटी लॉग कट के ई आ जाएगा और सामने वाली वैल्यू हमारे पास ई की पावर में सारी हम लिख देंगे। और लिखने के बाद हमारे पास a इक्वल टू क्या बच जाएगा, e की पावर के टी प्लस सी जो है बेसिस सेम पावर ऐड होती है, तो अभी ब्रेक डाउन कर देंगे हम। ब्रेक डाउन करने के बाद e की पावर c को हम c का नाम ही दे देते हैं क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है हमारे पास, तो e की पावर c इक्वल टू सी, तो a e की पावर के टी इंटू सी आ गया। उसके बाद c स्टार्ट में आ जाएगा, c e की पावर के टी, इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देते हैं। उसके बाद मैंने लिख के दिया आपको कि इनिशियल कंडीशन इनिशियली क्या है, अब पढ़े जरा, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये रफ के तौर पे है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, यानी हमारे पास इनिशियली जब टाइम जीरो होगा तो जो अमाउंट थी वो हमारे पास किसके इक्वल है, 50 ग्राम की। इनिशियली टाइम इक्वल टू जीरो पे हमारे पास जो अमाउंट है वो है 50 के इक्वल। ये मैंने नीचे डाटा से लिखे। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं जी। तो आप पुट करें जी, ए की जगह 50 आ जाएगा, के टी की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई होकर ए की पावर 0, 50 इक्वल टू सी, ई की पावर 0 का आंसर 1 आ जाएगा, तो सी इक्वल टू आ गया हमारे पास 50। तो सी की वैल्यू 50 पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में, तो ए इक्वल टू 50 ई की पावर के टी आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब है हमारे पास के नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इन इट्स हाफ लाइफ 1000 ईयर्स, ये मैंने बुक से उठाया, ये रफ फर्क के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हाफ लाइफ किसका, सैंपल ऑफ अमाउंट का। तो जब हाफ लाइफ हमारे पास 50 ग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए की वैल्यू थी वो डिवाइडेड बाई 2 होगी, यानी ए इक्वल टू 25 आ जाएगा, जो सैंपल ऑफ एलिमेंट था हमारे पास, क्योंकि हाफ लाइफ है और टाइम इक्वल टू 1000 ईयर्स। तो अब ये हमारे पास दूसरी कंडीशन मिल गई, ए की जगह आप 25 पुट कर देंगे, 50 अपनी जगह पे, ए की पावर के, टी की जगह आप लिख देंगे 1000, तो ये हमारे पास आ गया 1000। तो 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे, e की पावर के 1000 आ जाएगा, ये कट के 1/2, 25 1 जा 25, 25 2 जा 100, e की पावर के 1000 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने के की वैल्यू निकालनी है, हमारा टारगेट होता है के की वैल्यू निकालना। तो के हमारे पास पावर में है और एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये log 1/2 हो जाएगा, ये log e की पावर 1000 के आ जाएगा, क्योंकि e जब log होता है तो हम e ले लेते हैं एंटी log, जब e लिखा होगा तो आपने log ले लेना है दोनों साइड पे, तो ये log 1/2, ये log 1 माइनस log 2 हो जाएगा, पावर log से पहले आ जाएगी, log ऑफ e यूं लिख देंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 1000 के, log e भी हमारे पास 1 होता है, log e 1, log 1 0, ये मैंने कंडीशंस लिख दी। मुख्तसर के की वैल्यू आ जाएगी माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया हमारे पास के। तो अब के की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 थी a इक्वल टू 50 की पावर के टी, के की जगह माइनस log 2 बाई 1000 आ गया इनटू टी। अब रफ फर्क के तौर में लिखा, क्या अब रह गया, फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 800 ईयर्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद हमने ए ऑफ टी निकालना है और टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 800 ईयर्स, तो यहाँ पुट कर देंगे 50 ई की पावर माइनस log 2 ओवर 1000, टी की जगह 800, ये हमारे पास आ जाएगा, ए इक्वल टू 50 ई की पावर माइनस log 2 800, और ये जो है हमारे पास 1000, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 0 के साथ कट जाएगा, 8/10 ये आ जाएगा, 8/10 कटिंग करके हमारे पास 4/5 बच जाएगा, ये 4/5। अब 4/5 को आप स्टार्ट में ले आए, माइनस 4/5 log 2 अलग वैल्यू है, इसी तरह लिखी रहेगी। फिर क्या करें जी, 50 ई की पावर log 2
लॉग से पहले -4/5 है तो 2 की पावर में -4/5, ये ए ऑफ टी। अब अगर आप नोट करें लॉग और ई ये दूसरे के उलट हैं, तो लॉग और ई आपस में कट जाएंगे, यानी लॉग और ई आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर -4/5। तो इसको थोड़ा सा अगर हम हल करें तो 50 मल्टीप्लाई बाई ये पावर 1/2 हो जाएगी, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, प्लस 4/5। बस इसको कैलकुलेटर से हल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.7। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जो बच गया है वो 28.7 है आफ्टर 800 ईयर्स। तो ये हमने सिंपल वे में कर लिया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 जी कहता है थर्मामीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 फ़ारेनहाइट। कहता है थर्मामीटर है हमारे पास जो कमरे का टेम्परेचर 80 फ़ारेनहाइट शो कर रहा है, इज प्लेस्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस विद अ टेम्परेचर ऑफ 30 फ़ारेनहाइट। फिर इसी थर्मामीटर को अगर हम बर्फ के किसी गिलास में या ब्लॉक में रख दें तो इसका टेम्परेचर 30 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा नोट करें, एक रूम का टेम्परेचर है हमारे पास सिंपल टी, एक हमारे पास आइस ब्लॉक में रखने का टेम्परेचर है जो हमारे पास टी आई हो जाएगा, टेम्परेचर इन आइस में। अब क्योंकि ये हमारे पास दो टेम्परेचर हो गए हैं तो हमें जैसे हमने पीछे पढ़ा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करता है हमारे पास फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मॉडल लगाया था टेम्परेचर डिफरेंस वाला पीजे वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी वही मॉडल होगा। हमारे पास एक कंडीशन यहां से यहां तक हो जाएगी हमारे पास, दूसरा फिर कहता है आफ्टर 1 मिनट, टाइम 1 मिनट है और थर्मामीटर का टेम्परेचर 40 फ़ारेनहाइट, ये दूसरा मॉडल हो जाएगा। फिर तीसरे में हाउ लॉन्ग है अप टू इट टेक फॉर द थर्मामीटर टू हैव अ टेम्परेचर ऑफ 70 फ़ारेनहाइट, कितना टाइम लेगा जब टेम्परेचर हमारे पास 70 फ़ारेनहाइट हो। तो मुख्तसर टेम्परेचर डिफरेंस का मॉडल लेना है हमने, एक टेम्परेचर रूम का लेना है, एक टेम्परेचर हमने आइस वाला लेना है, मॉडल जनरेट करेंगे। पहली कंडीशन यहां तक लगेगी, दूसरी कंडीशन हमारे पास यहां तक लगेगी, 1 मिनट के बाद 40 फ़ारेनहाइट होगा, और तीसरी कंडीशन हाउस से लेके 70 फ़ारेनहाइट तक होगी। ये मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लेट रूम टेम्परेचर इक्वल टू टी 80 फ़ारेनहाइट, ब्लॉक ऑफ आइस टेम्परेचर टी आई, आई फॉर आइस 30 फ़ारेनहाइट, और गिवन मॉडल। अब गिवन मॉडल क्या था हमारे पास, रेट ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस वाला, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर और ब्लॉक ऑफ आइस वाले टेम्परेचर का। उसके बाद क्या करेंगे जी, हमें पता है डायरेक्टली हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास के टी माइनस टी आई डी टी बाई डी टी, टी आई का टेम्परेचर हमें पता है कितना है जी 30 फ़ारेनहाइट, इसको हम 30 कर देते हैं, ये हम पुट करते हैं, दूसरे टी वाला भी नहीं पुट करना। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, उसी तरह हम क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स, जब सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी ओवर टी माइनस 30 नीचे आ जाएगा, के डी टी ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टी माइनस 30 डी टी, के बाहर आ जाएगा 1 डी टी। ये हमारे पास कैपिटल टी के लिहाज से टेम्परेचर है। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या लिख देंगे लॉग ऑफ टी माइनस 30 के, इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन टी प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इसको मजीद अगर हम हल करें टेकिंग एंटी लॉग लेके तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग एंटी लॉग से कट के टी माइनस 30, और सामने वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास एंटी लॉग लेते वक्त ये सारी वैल्यू ई की पावर में आ जाती है, ई की पावर में। फिर इसी तरह 30 को सेट पे भेजेंगे प्लस 30 हो जाएगा, ई की पावर के टी ई की पावर सी, बेसिस सेम पावर ऐड, अब पावर ऐड है तो ब्रेक डाउन कर लें, 30 प्लस ई की पावर के टी ई की पावर सी हमारे पास सी के बराबर है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट ही होते हैं, तो t इक्वल टू 30 सी पहले आ जाएगा e की पावर के टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह आप क्या लिखेंगे, इनिशियली जब टाइम इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर था रूम का वो 80 फ़ारेनहाइट था, रूम का टेम्परेचर हमारे पास 80 फ़ारेनहाइट।
टी की जगह कैपिटल टी की जगह 80 आ जाएगा 30, इसी तरह e की पावर k टी की जगह 0, 30 को हम माइनस कर दें 80 माइनस 30 c e की पावर 0, 80 में से 30 गया 50, e की पावर 0 का आंसर 1 ही होता है हमारे पास, और k 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 के इक्वल आ गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 50, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 30 प्लस 50 e की पावर k t आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, मैंने लाइन नोट कर ली, आफ्टर 1 मिनट, ये रफ फर्क है, आफ्टर 1 मिनट टाइम इक्वल टू कितना हो गया 1 मिनट, टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर इज फ़ारेनहाइट, तो कैपिटल टी इक्वल टू 40 फ़ारेनहाइट, तो स्मॉल टी टाइम के लिए है, कैपिटल टी हमारे पास टेम्परेचर के लिए, तो पुट कर दें कैपिटल टी की जगह 40, 30 प्लस 50 ई की पावर के टी की जगह 1 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं आगे, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 आपस में काट जाएंगे, 1/5 आ जाएगा e की पावर k, ओ आर आर e की पावर k इक्वल टू 1/5, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसलिए क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है, k पावर में, पावर से नीचे लाने के लिए e को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग e की पावर k लॉग 1/5, k हमारे पास पहले आ जाएगा log e, log 1 माइनस log 5 प्रॉपर्टी लग जाएगी, log e तो हमें पता है log एंटी log आपस में कट के 1 आंसर आ जाता है, log 1 की जगह 0 log 5, तो k की जगह आ जाएगा माइनस log ऑफ 5। अब इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 30 प्लस e की पावर माइनस log 5 इंटू टी, log 5 इंटू टी आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये सवाल मैंने दोबारा उससे आगे लिखा कि अब रह के हाउ लॉन्ग, यानी हमने टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द थर्मोमीटर हैव अ टेम्परेचर, कैपिटल टी कितना है 70 फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट है और टाइम हमने निकालना है, बस इसको पुट कर दें, पुट इन 3, कैपिटल टी की जगह 70 आ जाएगा, 30 प्लस ई की पावर माइनस log 5 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी तो हमने निकालना है जी, टी इसी तरह लिखा रहेगा, 30 को यहाँ भेज दें, 70 माइनस 30 इक्वल टू ई की पावर माइनस टी log ऑफ 5 आ जाए, 70 में से 30 जाएंगे 40 और ई log 5 5 की पावर माइनस टी लिख देंगे, पावर log से पहले, यानी 5 लिखा हुआ है तो हम इसको 5 की पावर में लिख देंगे माइनस टी को, फिर log ई एक दूसरे को उलट काट जाएंगे, 40 इक्वल टू 5 की पावर माइनस टी आ जाएगा। यहाँ बच्चों हमारे पास 50 भी मौजूद था जो हमने स्किप कर दिया है, तो बस जस्ट 50 लिख दें, यहाँ पे ये 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया, सिर्फ 50 लिख दें क्योंकि क्वेश्चन में 50 मौजूद है, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ई 5 की पावर माइनस टी, 0 0 कट गया, तो 4/5 इक्वल टू 5 की पावर माइनस टी आ गया। अब हमारा जो टारगेट है इसमें टी निकालना है, टी पावर में, कांस्टेंट की पावर में, तो फिर हम अगर हमने टी निकालना है तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग, log 4/5 log 5 की पावर माइनस टी, टी log से पहले आ जाएगा log 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो log 4/5, तो t की वैल्यू आ जाएगी log 4 डिवाइडेड बाई 5 log 5 आ जाएगा इनटू माइनस, बहरहाल जब हम इसको करेंगे डिवाइड कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.14 मिनट, इतना टाइम हमें चाहिए होगा, और अगर सेकंड में करना है आपने तो क्या करें, 0.14 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा 8.3 सेकंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 जी कहता है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉल ऊपर फेंकेगी जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, एक बात होगी,
develop a differential equation representing the flow phenomena and find its velocity of the ball after 1 second। ये दूसरी बात होगी। एक बाल ऊपर फेंकेगी जिसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। एक बार दूसरा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसमें वेलोसिटी निकालनी है, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, और हमने मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है बॉल की। तीन बातें होगी। निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो करते हैं जी। अब लिखेंगे सिंस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है, ये बात याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो माइनस जी के इक्वल होती है। ए इक्वल टू माइनस जी किसके लिए? फॉर अपवर्ड। फॉर अपवर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस जी। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल है, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? डी वी बाई टी। तो v बाई टी के इक्वल का मतलब क्या होगा कि इसको हम अगर फिजिक्स के लिहाज से लिखें तो डी वी बाई डी टी लिख देंगे, डेरिवेटिव के लिहाज से, सॉरी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस जी। ये समझ आनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे आई है। कैसे आई है? अपवर्ड मोशन के लिए ए इक्वल टू माइनस जी होता है, बल्कि यहाँ ही लिख दें ए इक्वल टू माइनस जी। तो एक्सलेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो ए की जगह डी वी बाई डी टी पुट कर देंगे, माइनस जी। उसके बाद क्या करेंगे हम? सेपरेटिंग वेरिएबल्स। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, डी वी अपनी जगह पे, माइनस जी डी टी। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वन डी वी हो जाएगा, माइनस जी बाहर आ जाएगा, डी टी। वन की इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट से वी आ गई है, माइनस जी टी प्लस सी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल में क्या कहा हुआ था कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। जो 40 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली टाइम क्या होगा हमारे पास? जीरो। ये इनिशियली हमारे पास टाइम जीरो। तो पुट करें v की जगह 40 माइनस जी टी अपनी जगह पे, c की जगह हमारे पास c तो निकालना है, टाइम की जगह जीरो आ जाएगा। तो 40 इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो c इक्वल टू 40 आ जाएगा, पुट इन 1। तो v इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जो g लिखा हुआ है ये 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई माइनस जी टी प्लस 40। अब कहते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड, ये रफ वर्क के तौर पे आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब v निकालें, g की जगह 9.8, t कितना है? 1 सेकंड, t इक्वल टू 1, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 40। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.2 मीटर पर सेकंड। तो हमने वेलोसिटी भी निकाल ली और डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट भी कर ली। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। दो पार्ट्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल। हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब हाइट क्या है हमारे पास? बेसिकली डिस्टेंस है। तो जैसे हमने एक्सलेशन को लिखा था डी वी बाई डी टी, इसी तरह हम जो वेलोसिटी होगा उसको हम लिख देते हैं डी एस बाई डी टी, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डी एस बाई डी टी के इक्वल है। ओ आर या डी एस बाई डी टी जो है हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है। तो डी एस बाई डी टी अपनी जगह पे, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई, क्या है हमारे पास? माइनस 9.8 टी प्लस 40। ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करते हुए ये आ जाएगा। फिर उसी तरह सेपरेटिंग वेरिएबल्स करें। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, डी एस माइनस 9.8 टी प्लस 40 डी टी। यानी यहाँ पे एक अहम स्टेप ये हुआ है कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है जो पीछे निकाली हुई थी। अब इंटीग्रेट कर दें, डी एस 9.8 टी प्लस 40 डी टी इंटीग्रेशन। अब क्या होगा हमारे पास? डी एस की इंटीग्रेशन तो ऐसा आ जाएगी हमारे पास, और
इनकी क्या आ जाएगी -9.8t की टी स्क्र बाई 2 पावर रूल लगा के 40t प्लस सी। तो ये डिवाइड होके आ जाएगा -9 बल्कि 9.8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -4.9t स्क्र प्लस 40t प्लस सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास बनती है, शुरू में तो टाइम भी जीरो था और डिस्टेंस भी हमारे पास जीरो था, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, ना उसने डिस्टेंस कवर किया, ना उसने टाइम काउंट करना स्टार्ट हुआ है। तो एस की जगह जीरो और टी की जगह बी जीरो, ये जीरो पुट कर दें। 40 इंटू जीरो प्लस सी, ये मल्टीप्लाई होके जीरो, 40 जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो। इसको पुट कर दें, पुट इन 3, तो s इक्वल टू -4.9t स्क्र प्लस 40t प्लस सी की जगह जीरो आ गई। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट ये डिस्टेंस, तो इसके लिए टाइम का पता होना जरूरी है। हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, तो हम पहले टाइम निकालेंगे टू फाइंड s। फर्स्ट वी फाइंड t, फर्स्ट वी फाइंड t। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पोजीशन पे होता है तो उस वक्त वेलोसिटी हमारे पास जीरो होती है। तो जो वेलोसिटी जीरो होगी उन्हें का मतलब v इक्वल टू जीरो। v किसके इक्वल था हमारे पास, -9.8t प्लस 40 इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास वेलोसिटी हमने निकाली हुई है जो इक्वेशन नंबर 2 में। तो बहरहाल 9.8t -40 हो जाएगा, इसको उस साइड पे भेज देते हैं। t की वैल्यू आ जाएगी -40 बाई -9.8, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 4। अब इस t को उठा के अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें इसमें, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो पुट करें जी, -4.9t की जगह 4 का स्क्वायर, 40t की जगह 4, तो ये हमारे पास 4.9, 4 का स्क्वायर 16, 44 160, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.4 प्लस 160 मल्टीप्लाई होके 4.9 और 16, इन दोनों को माइनस करेंगे 81.6 मीटर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा वो 81.6 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इस एक्सरसाइज का जो समरी थी हमारे पास सिंपल सी, वो ये है कि आपने क्वेश्चंस को बड़ी तसल्ली से पढ़ना है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया है, क्लिप्स करके, यानी समझिए को स्प्लिट करके बताया है कि यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन है और क्या कहते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करके करना है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।